हम अखिलेश जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज की चौहद्दर को गणमान्य विभूतियों को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर बुलाकर गुर्जर चौपाल का आयोजन कर एक तरफ तो अखिलेश जी तो सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपमान करे जा रहे हैं। तो अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े स्थान पर पार्टी के कार्यालय पर अगर इतना बड़ा सम्मान दे रहा है तो कहीं ना कहीं लोग उनसे खुश होते हैं। जैसे हम लोगों को कहेंगे कि भाजपा को वोट करो तो समाज के लोग क्या कहेंगे, भाई किस बेस पे हम लोग वोट करें, हमें सम्मान तो मिलता नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी केंद्रीय कार्यालय पर एक गुर्जर चौपाल का आयोजन किया, जिसमें गुर्जर समाज के काफ़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। अब सवाल ये है कि इस गुर्जर चौपाल का क्या मैसेज समाज में गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय गुर्जर समाज के कुछ नौजवान हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे अखिलेश यादव की गुर्जर चौपाल पर हम बात करेंगे और शुरुआत प्रवेश जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये गुर्जर चौपाल की है, तो आपको क्या लगता है, क्या गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी का रुख करेगा? देखिए पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समाज से जुड़े इस ज्वलंत मुद्दे पर हम सभी नौजवान साथियों की राय जानने का एक पहल की है। समाजवादी पार्टी, गुर्जर चौपाल, माननीय अखिलेश यादव जी, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर जो खेती किसानी करने वाली जातियां हैं, अगर मैं विशेष तौर पर गुर्जरों की बात करूं तो गुर्जर जो है एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से सशक्त, समर्थ और समृद्ध जाति है। यदि कोई भी राजनीतिक दल ऐसी जातियों की अवहेलना करता है, अनदेखी करता है, तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। अब मैं समाजवादी से पहले थोड़ा सा भाजपा की बात करना चाहूंगा कि 2017 से लेके 2017 में, 2019 लोकसभा चुनाव में, फिर 2022 में, फिर 2024 में मेरे समाज ने बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। और दूसरे दलों की हालत ये थी कि उनके पास केवल नेता बचे थे, जनता जनार्दन सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके आई थी। उसके बाद लगातार 17 में, 22 में, 19 में, 24 में अपार जन समर्थन गुर्जर समाज ने दिया। भरपूर समर्थन का परिणाम यह हुआ कि पश्चिम में प्रचंड बहुमत लाने में भाजपा को सहयोगी साबित हुए गुर्जर, जिससे कि प्रदेश और देश में एक मैसेज गया कि गुर्जर कहीं ना कहीं अपनी पुरातन परंपरा और परिपाटी को बदल के आज भाजपा का वोटर बनने को लालायित है, और वो साबित भी हुआ, दिखा भी। लेकिन पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, इससे कुछ गलतफहमी हो गई और थोड़ी सी चूक उसमें हमारी और हमारे समाज की भी रही कि हम लोगों ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी समझौते के समर्थन दिया। सीधी सच्ची भोली भाली कौम है, खेती किसानी इसका पेशा है। उसका परिणाम यह हुआ कि लगातार 2017 से लेके 22, 19, 24 हर बार हमारी अनदेखी हुई। मैं, जहां तक मेरी जानकारी है, देश की आजादी के लगभग 80 वर्षों बाद इतनी दयनीय स्थिति, या यूं कहिए कि राजनीतिक रूप से हाशिए पर गुर्जर समाज जैसे आज है, ऐसा कभी नहीं था। शायद ही कोई कैबिनेट प्रदेश का ऐसा हो जिसमें हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी ना हो, हमारे नुमाइंदगी ना कर रहे हो। तो समाज इस चीज को भांप रहा था। उसके बाद भाई साहब इतिहास के कई मुद्दे आए जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपेक्षित हमारा समर्थन नहीं किया। उसके बाद अगर मैं लोकल बात करूं, स्थानीय स्तर पर बात करूं, सहारनपुर में मेयर का चुनाव आया, सीट पिछड़ों में थी, गुर्जरों को कहीं कंसिडर नहीं किया गया। दूसरी बार फिर मेयर का चुनाव आया, सीट पिछड़े में थी, गुर्जरों को कहीं कंसिडर नहीं किया गया। वहां भी व्यापारी और पूंजीपति तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया। उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव आया और जिला पंचायत में सीट फिर से पिछड़े में थी। तो ये मान के चलो कि हमारा खुल्लम खुला हमारे साथ पक्षपात किया गया। हमारे जो पात्र लोग थे, जो आवेदक थे, प्रत्याशी थे, दावेदार थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो साफ झलकता था कि कहीं ना कहीं गुर्जरों के प्रति टेढ़ी निगाहें भाजपा कर चुकी है। और ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहां डिप्टी सीएम बाबू नारायण सिंह जी हुए हैं, जहां डिप्टी सीएम रामचंद्र विकल जी हुए हैं, जहां पूर्व सांसद नकली सिंह हुए हैं, जहां चौधरी रामशरण दास जी की ये कर्मभूमि रही है। चौधरी यशपाल सिंह जैसे कद्दावर दिग्गज नेता इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शान रहे हैं। तो ये वो भूमि है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी वर्तमान में भी एक बड़ा नाम है,
तो इन सबको दरकिनार करके बाबू नारायण सिंह जी को, रामचंद्र विकल जी को, सांसद नकली सिंह जी को, रामचंद्र दास जी को और चौधरी ऐसे लोग जिनकी प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में एक हनक रही है, वर्तमान में उनके समाज को, उनके परिवार को, उनके कुनबे को राजनीतिक रूप से अछूत मान लिया गया है। हाशिए पर खड़ा है मेरा समाज। ऐसे में समाज में बड़ी छटपटाहट, बड़ी बेचैनी है। और जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं वही मुद्दे पर आना चाहूंगा। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर एक गुर्जर चौपाल का आयोजन किया जाना साधारण और सामान्य बात नहीं है। एक राष्ट्रीय दल, उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर का दल, विपक्षी दल, मजबूत दल, अगर किसी जाति की पंचायत या चौपाल का आयोजन करता है तो जाहिर सी बात है कि उस समाज की बेचैनी को, सुखबुगाहट को और उस छटपटाहट को उस दल के नेतृत्व ने भांपने का काम किया है। और उसके लिए हम और हमारा समाज अखिलेश जी का आभार व्यक्त करता है। मतलब अखिलेश जी ने भांप लिया कि भाई गुर्जर समाज तड़प रहा है इस टाइम। बिल्कुल भाई साहब, लगातार बादस्तूर अनदेखी जारी है। इतिहास पे, सम्मान पे, प्रतिनिधित्व के नाम पे लगातार बादस्तूर अनदेखी जारी है। तो ऐसे में न केवल अखिलेश जी, आने वाले समय में अन्य विपक्षी दलों के लोग भी इस स्थिति को भांप लेंगे और गुर्जर समाज की नब्ज पे हाथ रखेंगे और कहीं ना कहीं इनकी हिस्सेदारी के लिए इन्हें आश्वस्त करेंगे। तो जाहिर सी बात है समाज जाएगा। आप गौर कीजिए, सहारनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष गुर्जर नहीं है, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, इवन गौतम बुद्ध नगर में आपको नगण्य कर दिया गया राजनीतिक रूप से। पश्चिम के किसी भी जिले में लेके बरेली, बदायूं, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, जौनपुर, सोनभद्र तक अगर आप चले जाए, पीलीभीत तक अगर आप चले जाए, जहां गुर्जर बसता है, भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ सरकार है, इसने कहीं भी सम्मानजनक प्रतिनिधित्व देने का काम नहीं किया। संगठन में क्षेत्रीय संगठन अध्यक्ष आप कहीं नहीं है, क्षेत्रीय अध्यक्ष कहीं नहीं है संगठन में, आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, आप किसी भी जिले में जिला अध्यक्ष नहीं है पश्चिम में। तो बड़ा विचारणीय विषय है। तो गुर्जरों ने अगर बिना किसी शर्त के, बिना किसी समझौते के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत और समर्थन देने का काम किया है, तो ये उनकी शराफत है, कमजोरी नहीं है। और गुर्जरों का जो अपमान बादस्तूर जारी है, मैं कह देना चाहता हूं दोबारा से वही बात कि गुर्जर अपमान और एहसान कभी नहीं भूलता। अगर अखिलेश जी एहसान करने का काम करेंगे तो गुर्जर समाज उस ऋण को चुकाने का काम करेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपमान करने का काम करेगी तो कहीं ना कहीं मेरा समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। एक बार, दो बार, तीन बार, लगातार 4 इलेक्शन हो चुके हैं और चारों बार हमें मुंह की खानी पड़ी है। अखिलेश यादव ने गुर्जर चौपाल कर दी तो ये एहसान हो गया और गुर्जर समाज खुश हो गया। देखिए, अगर आप अखिलेश जी की बात करो तो कहीं ना कहीं समाजवादी परिवार जो है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय से अगर मैं गौर करूं तो हमारे समाज को अपेक्षित सम्मान देने का काम यदि पश्चिम में किसी ने किया है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया है। चौधरी रामचंद्र दास जी आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, कैबिनेट के मंत्री रहे। उनके बाद चौधरी यशपाल सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, उनके बेटे चौधरी रुद्रसेन वर्तमान में राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी के। माननीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, एमएलसी बनाने का काम किया। रामसकल गुर्जर जी को एमएलसी बना के मंत्री बनाने का काम किया। अतुल प्रधान को छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया उन्होंने। सुरेंद्र नागर को राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया और राज्यसभा में भी भेजने का काम किया समाजवादी पार्टी ने। फकीर चंद नागर गौतम बुद्ध नगर से लेकर दिनेश गुर्जर बुलंदशहर से होते हुए हमारे सहारनपुर में जगपाल दास जी को गुर्जर को जिला अध्यक्ष बनाया, अभय चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया, राज सिंह माजरा जी को जिला अध्यक्ष बनाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लंबी फेहरिस्त है हमारे पास समाजवादी पार्टी ने। और अतुल प्रधान जी की जो श्रीमती सीमा प्रधान जी जो हमारी भाभी हैं, उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो ओवरऑल अगर लब्बो लबाब निष्कर्ष निकालने तो समाजवादी पार्टी ने कभी भी गुर्जरों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं की। जब जब इतिहास से जुड़े मुद्दे उठे हैं तब तब अखिलेश जी ने समर्थन किया है। तो जाहिर सी बात है, वोट तो दिया भारतीय जनता पार्टी को और सम्मान देने का काम करता है विपक्ष। तो पहले तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, संगठन से जुड़ा हुआ हूं, तो इसके नाते हम अखिलेश जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे समाज की 74 को गणमान्य विभूतियों को पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर बुलाकर गुर्जर चौपाल का आयोजन कर बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाने का काम किया है। तो मेरे समाज को भी सूझबूझ से फैसला लेना चाहिए। आपके समाज के ही कुछ लोग कह रहे हैं, जिस तरीके से आपने समाज की 74 की बात की है, तो अतुल प्रधान पूरे देश में घूम घूम कर गुर्जर समाज के लिए आवाज उठाते हैं। इसी तरीके से मुखिया गुर्जर भी उठाते हैं। तो अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर उस गुर्जर चौपाल में पहुंच गए और एक कुंवर देवेंद्र सिंह जी हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर बिन बुलाए इस चौपाल में आ गए और इनका काम तो दूसरों के कार्यक्रमों में अड़ंगा अड़ाना है। देखिए, 2 नाम आपने लिए, अतुल प्रधान और मुखिया गुर्जर।
जो देश और दुनिया के गुजरों में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि 36 बिरादरी के नेता हैं, नौजवानों की बुलंद आवाज है। हर जुल्म जहां भी शोषित पीड़ित वंचित होगा वहां मुखिया गुजर और अतुल प्रधान आपको दिखाई देंगे। तो चूंकि कार्यक्रम समाजवादी पार्टी कार्यालय पे था और उनके परिवार के, उनके कुनबे के लोग वहां मौजूद थे, हस्तिनापुर मेरठ क्षेत्र के विशेष तौर पर लोग विद्यमान थे वहां पर, तो वहां पहुंचने के लिए अतुल प्रधान और मुखिया गुजर जी को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी और उनके परिवार के लोगों का आयोजन था। और किसी भी पारिवारिक आयोजन में पहुंचने के लिए ना मुझे, ना आपको, ना उन्हें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वो विरोध के लिए नहीं, समर्थन के लिए पहुंचे थे वहां। हालांकि कुंवर देवेंद्र सिंह को मैं कहीं ना कहीं बिरादरी का हित चिंतक मानता हूं, शुभ चिंतक मानता हूं। पता नहीं क्या अपरिहार्य कारण रहे होंगे जो उन्होंने ऐसा बयान दिया। मैं उनके बयान का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। बहुत ही सुलझे हुए आदमी, हालांकि उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो मैं इस ऐसे बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि मुखिया जी और अतुल प्रधान को परिवार के, समाज के किसी मंच पे जाने के लिए या अपनी ही पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित गुजर चौपाल में पहुंचने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता थी। बड़ा नाम है, बड़े नेता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं काफी लंबे समय से आपको देख रहा हूँ, जी। तो जब भी इस तरीके की बातें होती हैं तो आप भाजपा की मुखालफत करते हैं। जी तो आज भी आप उसी लाइन पर हैं। जी। देखिए विपिन जी, मैं आपसे बताऊं कि चूंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं चौधरी नहीं हूं समाज का, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं समाज का, एक दिए की तरह हूं। सूरज बनने की कभी भूल नहीं करनी चाहिए। जब से सरकार सत्ता में आई है भाजपा की, तब से मेरे समाज के मान सम्मान का दोहन हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, यदि लंढोरा रियासत की प्रतिष्ठा का दोहन होगा, उस पर आघात होगा, तो क्या जाट भाई ऐतराज दर्ज कराएंगे या गुर्जर समाज और उसके संगठन? यदि लोनी में हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी की नीति नियमों के अनुरूप सनातन ध्वजा को उठाए हुए सबसे बड़े आलमबरदार बने हुए हैं, अगर उन पर प्रशासन की शय पर, शासन की शय पर लाठियां भांजी जाएगी, तो क्या गुर्जर समाज और उसके संगठन आवाज उठाएंगे? हम आवाज उठाएंगे या पूर्वी उत्तर प्रदेश से कुर्मी भाई आवाज उठाने के लिए आएंगे? तीसरी बात, अगर हम सामाजिक संगठन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर खड़े हुए हैं और समाज के इतिहास का दोहन होगा जैसा दादरी में हुआ, तो क्या हम लोग आवाज उठाएंगे या अन्य बिरादरी के लोग वहां झंडा लेकर खड़े होंगे? तो चूंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं और सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर बोलता हूं और अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर आंदोलन में हम कंधे से कंधा मिलाकर नौजवान साथियों के साथ नेतृत्व करते हैं, तो जाहिर सी बात है मेरी छवि भाजपा विरोधी बनेगी। पर अगर सवाल ये है कि क्या मैं भाजपा का विरोधी हूं, आप आज तय कीजिए और भाजपा नेतृत्व के द्वारा आश्वस्त कराइए मेरे समाज को कि कैबिनेट विस्तार में हमारे समाज से कैबिनेट मंत्री बनेगा। आप आश्वासन दिलाइए कि क्षेत्रीय अध्यक्ष मेरे समाज से हो। आप आश्वासन दिलाइए कि संगठन में कहीं ना कहीं पश्चिम के कुछ जिलों में जिलाध्यक्ष मेरे समाज से हो। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र की सरकार में गुर्जर समाज को उसकी हिस्सेदारी के मुताबिक भागीदारी मिले, सम्मान मिले, प्रतिनिधित्व मिले, तो मैं आज ऑन कैमरा आपसे वादा करता हूं कि मैं अपना खुला वोट भाजपा को दूंगा। आपका यह भ्रम भी दूर कर दूंगा। मैं हर उस दल के, हर उस नेता के खिलाफ हूं जो मेरे समाज की तरफ उंगली उठावेगा या मेरे समाज के मान का मर्दन करेगा। और मैं हर उस दल और उस नेता के साथ हूं जो मेरे समाज की मान प्रतिष्ठा, स्वाभिमान को बुलंद करेगा, मेरे इतिहास को, मेरे बलिदानी पूर्वजों को सम्मान देने का काम करेगा। आप एक बात बताइए, आपके समाज के जितने भी प्रदेश में विधायक हैं जी, एक नाम आप बताइए जिसको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए और उस नाम पर जो आपके समाज के भाजपा में और विधायक हैं वो भी सब सहमत हो जाएं। देखिए बड़ा ही, वैसे तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही टफ है इसका जवाब देना, पर जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा ज्ञान है, जो मैंने समाज के बीच में रह के हासिल किया है, हमारे यहाँ से 4-5 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधायक गंगो, बड़े भाई कीरत सिंह, विधायक नकुड़, भाई मुकेश चौधरी जी, नंद किशोर गुजर जी लोनी से, सौमेंद्र तोमर जी, और मंत्री भी हैं वो तो राज्य मंत्री, और दादरी से मास्टर तेजपाल जी। मेरा मानना यह है कि फिलहाल राज्य मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने मेरे समाज से युवा सशक्त जुझारू नेता भाई सौमेंद्र तोमर जी को, जो पढ़े लिखे हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं, छात्र नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। अगर कैबिनेट मंत्री की आप बात करते हैं या कोई और सम्मान भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है और सर्वमान्य नेता की बात आती है, तो मेरी बिरादरी में वयोवृद्ध 8 बार के विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री और मेरे समाज ही नहीं 36 बिरादरी के सर्वमान्य नेता, पश्चिम की शान आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी एक ऐसा नाम है जिस पर, जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा मानना है, मेरी निजी राय है
कि वो एक सर्वमान्य नेता है। यदि भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में ये चाहती है कि गुर्जरों की सहानुभूति मिले 27 और अगले चुनाव में, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र सिंह जी को कैबिनेट में स्थान देने का काम करे। अगर कोई विरोधाभास दिखा दें, मेरा जहां तक मानना है कि गुर्जर लोटा नून डाल के पूरे प्रदेश और देश का गुर्जर सहमत होगा, स्वागत करेगा, अभिनंदन करेगा और भारतीय जनता पार्टी का अगले आगामी चुनाव में समर्थन करेगा। तो वो एक नाम माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी हैं। आप बताओ विशाल जी, जिस तरीके से ये गुर्जर चौपाल अखिलेश यादव ने केंद्रीय कार्यालय पर किए, तो समाज में इसका क्या मैसेज गया है? तो जिस तरीके से गुर्जर समाज के बारे में कहा जाता है कि भाई ये तो भाजपा का वोटर है, तो कुछ हृदय परिवर्तन गुर्जर समाज का हो सकता है क्या? ये एक सम्मान है? जब समाज दुखी होता है और उसे कोई सम्मान देता है, तो कहीं ना कहीं और जो लोग दुखी होते हैं उनका भी हृदय इस चीज से खुश होता है और वो भी अपना समर्थन कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को देता है जो पूरे समाज को इतने बड़े स्थान पर, पार्टी के कार्यालय पर अगर इतना बड़ा सम्मान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे खुश होते हैं और उनको जिस भी रूप में सहयोग दिया जाता है हमेशा सहयोग देने का काम करते हैं। अब रही बात समाज के खुश होने की, जब भाजपा से लोग दुखी हैं और बहुत लंबा समय हो गया है, कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देते देते कोई सम्मान भाजपा ने नहीं दिया। जब भाजपा कोई सम्मान नहीं दे रही तो लोग करेंगे क्या? लड़ना तो पड़ेगा इनके लिए, या तो गड़ के मरो या लड़ के मरो, इनके लिए लड़ना पड़ेगा। और अपने समाज के लिए जब हम कहीं ना कहीं जो हमसे बन पाता है उस भूमिका में रहते हैं, तो हमारा उन लोगों के लिए भी साहस मन से आभास करता है कि उनका धन्यवाद हमें करना चाहिए। जो लोग हमारे समाज को देख रहे हैं, हमारे समाज की कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, हमें कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो उन लोगों का धन्यवाद हमें कहीं ना कहीं करना चाहिए। आप तो भाजपा विरोधी हो, लगातार भाजपा के खिलाफ ही बोलते रहते हो। ऐसा नहीं है जी। अगर भाजपा में जो लोग दमदार हैं, जो लोग समाज की बात करते हैं, रहे उनमें से एक नाम मनीष चौहान दसाले वाले, वो भाजपा में है। और जब जब उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं बात उठाई है, तो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे संगठन ने, जो लोग हमारे संगठन को भी खिलाफ कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ है, हमारे संगठन ने सामाजिक मामले पर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई लड़ी हो तो कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है। और रही बात, जैसे अभी बात चल रही थी बदलने वाली, तो इसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि पांडवों ने पूरी जिंदगी वन में निकाल दी और समस्या का समाधान नहीं हुआ, और वो 18 दिन के लिए आए थे कुरुक्षेत्र में और उस समस्या का समाधान करके चले गए थे। तो ये वो समय आ गया है कि जब हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, तो 26 और 27 के चुनाव में कहीं ना कहीं मेरा समाज खुल के सामने होगा और इस समस्या का समाधान करेगा। समाज से कहीं ना कहीं सरकार की बदली करेगी और अपने समाज से कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री, जिला अध्यक्ष जैसे मजबूत स्थिति में समाज पहले था, जो पार्टी हमारे समाज को जितना अधिक सम्मान देगी उतनी अधिक वोट उसे मिलेंगे। मतलब किसी भी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर आज से पहले किसी जाति विशेष का इस तरीके से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गुर्जर चौपाल बुला ली। मेरी जानकारी में नहीं हुआ, या जब से मैंने होश संभाली है मैंने कोई इस तरह का कार्यक्रम नहीं देखा है कि कोई राजनीतिक आदमी जिसका ओहदा इतना बड़ा हो और वो किसी समाज को बुलाकर अपनी पार्टी कार्यालय पर इस तरह की मीटिंग या कोई इस तरह का मान सम्मान देने का कार्य किया हो। मेरी जानकारी का पहला था और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय अखिलेश यादव जी का इस सम्मान के लिए। आप बताओ जी, गुर्जर समाज खुश होगा भाई अखिलेश यादव ने केंद्रीय कार्यालय पर गुर्जर चौपाल कर दी? जी, मेरा तो ये मानना है विपिन जी, मैं 2014 से, जब से मोदी जी की शुरू में सरकार बनी थी, तब से मैं भाजपा को वोट करता आ रहा। उससे पहले मैं समाजवादी को वोट कर रहा था। मैं अपने बारे में बता रहा, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ तो हूँ नहीं, ना मैं किसी का झंडा लेकर खड़ा हूँ। और उसके बाद मैंने फिर 2017 और ये 22-23 में जब भी विधानसभा का चुनाव हुआ और ये लोकसभा का, जितने भी चुनाव है भाजपा को वोट करा। पर कहीं ना कहीं टीस होती है मन में कि जैसे और लोग कैबिनेट मंत्री हैं, कोई छोटा सा समाज है या थोड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं, उनको जिला पंचायत चेयरमैन बना दिया और मेरे समाज को मान लिया कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा दे पावे, पूरे प्रदेश में कहीं भी एक राज्य मंत्री का दे दिया मान लिया। जैसा भाई साहब ने बताया कि 80 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि केवल हमें राज्य मंत्री का दर्जा मिल पाया, हमेशा से कैबिनेट मंत्री कोई ना कोई होता था। तो ये चीजें टीस पहुंचाती हैं और समाज में कहीं ना कहीं, जैसे हम लोगों को कहेंगे भाजपा को वोट करो, तो समाज के लोग क्या कहेंगे, भाई किस बेस पे हम लोग वोट करें,
हमें सम्मान तो मिलता नहीं। तो हमें तो अपनी हिस्सेदारी चाहिए अपने सम्मान के लिए, क्योंकि हम तो भाजपा को ही वोट कर रहे हैं लगातार, अभी भी कर रहे हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि हमारा कहीं ना कहीं हमारी नाक भी बचे और हम लोगों को कहने लायक हो कि भाई हम किस बेस पर वोट करें, हमें हिस्सेदारी दो। तो तभी तो हम लोगों को समझा पाओगे कि भाजपा की तरफ वोट लेके चलो। तो ये है विपिन जी मेरा मानना। तो आप बताओ संजय जी, ये जो कार्यक्रम अखिलेश यादव जी ने किया है, तो कुछ हृदय परिवर्तन गुर्जर समाज का होगा? नहीं, अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है। एक तरफ तो अखिलेश जी तो सम्मान दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपमान करे जा रहे हैं। तो अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात बीजेपी की, मैंने भी बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी को वोट दे रहे। वैसे मैं पर्सनल तौर से चौधरी साहब से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वोट के मामले में जब भी हमारे समाज का कोई भी आ, हमेशा समाज को वोट किया है, बीजेपी को वोट किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा हमारे समाज का उत्पीड़न कर रही है। कहीं ना कहीं मान लो एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं है, कितनी बड़ी बात है विपिन जी। मतलब सोमेंद्र तोमर जी, पता लगता है कि शायद विधानसभा में सबसे पढ़े लिखे नौजवान विधायकों में आते हैं। मतलब अगर कोई भी चीज देखे, कौन सी चीज नहीं है हमारे समाज के विधायक में जो उसको आपने बना। मंत्री जी हैं, कितनी बार के विधायक, कितने बड़े नेता, उनको एमएलसी बना के छोड़ दिया पार्टी ने, उनको मंत्री तक नहीं लिया, बनाया गया आज तक। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज की पीड़ा है, बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं एक तरफ तो अखिलेश जी सम्मान करे जा रहे हैं, एक तरफ वो जो तो सोचने के लिए मजबूर तो होना ही पड़ेगा समाज को, आज नहीं तो कल। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो अखिलेश यादव का बस एक लॉलीपॉप है, भाई गुर्जर समाज देखो अब सब तारीफ लग गए करने अखिलेश यादव की। नहीं, आज थोड़े अखिलेश जी ने तो जब पीछे चुनाव हुआ था उसमें मेहर भोज जी का, अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने मेहर भोज जी को उठा के कहा था गुज्जर मेहर भोज जी हैं। क्या उन्हें नुकसान नहीं हुआ था चुनाव में उस टाइम पे? कब नहीं वो गुज्जर समाज का एक विधायक ने एमएलसी बना के उन्होंने मंत्री तक बनाए। बीजेपी में तो होते भी कैबिनेट मंत्री तक नहीं है। अखिलेश जी का ये तो नहीं है कि आज अखिलेश जी ने किया गुज्जर समाज का, वो तो हमेशा गुज्जर समाज साथ वो कर रहे। उनसे पहले मुलायम सिंह जी गुज्जर समाज के साथ थे। गुर्जर समाज ने क्या किया? गुज्जर समाज ने उल्टा किया, सारा वोट बीजेपी को दिया। जबकि उन्होंने गुज्जर समाज का वो मेहर भोज वो मामला चल रहा था उस टाइम पे, अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने मतलब पूरा उठा के उसको हाईलाइट किया था और ये कहा था कि मैं ये मेहर भोज जी हैं जो गुज्जर हैं और मैं उनके साथ हूँ। लेकिन उल्टा वोट बीजेपी को किया, सारे समाज ने एक तरफा वोट बीजेपी को दिया। मैं भी उसी में हूँ, मैंने भी वोट बीजेपी को दिया। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।